Jai Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. See guys, I have been, receiving a lot of messages, and even in the comments also you guys are saying like for the PDF. So all those who are interested in PDFs of the video, they can subscribe to the monthly PDF subscription, which is available at 99 rupees per month. You can contact us on our Telegram channel. So let's get started with our topic. So it's related to anti-India, a tableau in Brampton, Canada. अब हम कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं। हुआ क्या है, देखो, कनाडा के ब्रैम्पटन में एक झांकी यानी टैब्लू निकाला गया, जैसे हमारे कंट्री में रिपब्लिक डे परेड पर जो झांकी निकलती है वैसे। और टैब्लू में क्या दिखाया गया, अब आप ये पिक्चर देखिए, आपको इस तरफ ये पिक्चर दिख रही है, ये था टैब्लू। और इसमें आप देख पा रहे हो कि दो लोग शूट कर रहे हैं हमारी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को। कितनी शर्म की बात है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी का असैसिनेशन दिखाया गया और किसी भी कंट्री के फॉर्मर पीएम का असैसिनेशन को ग्लोरीफाई किया गया दूसरी कंट्री में। देखो, खालिस्तान के ग्रुप एक, अगर हम कहें, एनुअल परेड निकाल रहे थे ब्रैम्पटन में, और 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार के अगेंस्ट ये जो उन्होंने टैब्लू निकाला है वो दिखाया। और उसमें उन्होंने जो बेसिकली ऑपरेशन ब्लू स्टार के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया, और इसी प्रकार हम ये भी कह सकते हैं बताया गया कि कैसे उन लोगों ने बदला लिया था। देखो, जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ठीक है, उन्होंने बोला कनाडा के गवर्नमेंट को कि अपोलोजाइज कीजिए और आप एक्नॉलेज कीजिए। किस चीज को एक्नॉलेज कीजिए? इसी चीज को कि जो भी आपके कंट्री में एंटी इंडिया सेपरेटिस्ट ग्रुप कर रहे हैं, बिकॉज इन फ्यूचर वो सिर्फ इंडिया को नहीं, जिस कंट्री में ऐसे ग्रुप्स पनपते हैं उस कंट्री को भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने ये बोला, ये इंसिडेंट जो है वो ब्रॉडर पैटर्न का है, जो कि ये इंडिकेट करता है ये इंडिया और कनाडा के रिलेशनशिप में एक बड़ा चैलेंज निकल के आएगा, सिर्फ इंडिया और कनाडा के अंदर नहीं, जबकि कनाडा के अंदर खुद भी। ओके, उन्होंने ये सजेस्ट किया, ये जो फेलियर है कनाडा की गवर्नमेंट का एक्ट करने, मतलब वो क्यों नहीं एक्ट कर पा रहे हैं ऐसे सेपरेटिस्ट ग्रुप्स के अगेंस्ट, बिकॉज ऑफ द वोट बैंक। कहीं ना कहीं 8,06,000 जो रहते हैं कनाडा में, उनकी वोट को हासिल करने के चक्कर में कभी भी कनाडा की गवर्नमेंट जो है वो एक्ट नहीं करती है। उन्होंने ये भी बोला, ये जो कल्चर वैलिडेट कर रहा है वायलेंस, ये कोई एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट नहीं है। कहीं ना कहीं कनाडा के लीडरशिप को देखना चाहिए। और ऐसा पास्ट इंसिडेंट जो है कब आया, सच एज द बॉम्बिंग ऑफ एन एयर इंडिया फ्लाइट इन 1985। देखो, इंडिया कनाडा के रिलेशंस में पहले भी कुछ इश्यूज आए, जैसे इंडिया प्रोटेस्ट करता रहता है, कैसे इंसिडेंट्स को लेके, वैंडलिज्म के इंसिडेंट को, मंदिरों के बाहर एंटी इंडिया मोदी और एंटी इंडिया ग्राफिटी को बनाया जाता है, कम्युनिटी सेंटर के बाहर भी। और कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो के रिमार्क जो नरेंद्र मोदी के गवर्नमेंट के अगेंस्ट, जब उन्होंने फार्मर्स को कैसे प्रोटेस्ट के टाइम पे ट्रीट किया था ड्यूरिंग 2020 एग्रीकल्चर भी। इंडिया ने जो है हाई लेवल को, बेसिकली इंडिया ने ये बोला था आप हमारे मैटर्स में इंडल्ज ना कीजिए, और इंडिया के जितने भी हाई लेवल एंगेजमेंट्स थे उनको रोक दिया गया। लेकिन बाद में फॉर द टाइमिंग कम्युनिकेशन बंद हो गई थी, लेकिन उसके बाद कुछ सेवरल मंथ्स के बाद वो रिस्टोर हो गई। लेटेस्ट प्रोवोकेशन की वजह से ऐसा फिर कुछ स्पाइरल देखने को मिल सकता है, इसलिए दोनों गवर्नमेंट को डिप्लोमेटिकली टाइज को जो है संभालने की जरूरत है। और कैनेडियन गवर्नमेंट के पास देखो राइट टू प्रोटेक्ट फ्री स्पीच है और एक्सप्रेशन भी है उनके कंट्री में, लेकिन इंडिया को ये समझना चाहिए, इंडिया के कंसर्न्स को भी कनाडा को समझना चाहिए कि किसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर का असैसिनेशन को कैसे ग्लोरीफाई किया जा सकता है, कैसे उसको जस्टिफाई किया जा सकता है। ये कहीं ना कहीं ऐड करेगा रेडिकलिज्म के लिए, के अंदर एक फ्यूल, कहीं ना कहीं हम कहेंगे आग में घी डालने का काम कर रहा है। एक और चीज है, इंस्टेड ऑफ सीकिंग टू शट डाउन प्रोटेस्ट विच आर लीगल, क्या किया जा सकता है? इन न्यू दिल्ली को कोऑपरेट करना चाहिए
और कहीं ना कहीं ऐसे टेररिस्ट ग्रुप्स के साथ अगेंस्ट मतलब बेसिकली कनाडा के साथ मिलके इनको इनमें एक्ट करना चाहिए। और जो खालिस्तान के प्रोटेस्ट ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप में दिखने को मिल रहे, तो मोदी गवर्नमेंट को जो है एक ब्रॉडर डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी को चॉक करना चाहिए, जिससे एक इफेक्टिव वे निकल के आ सके कि कैसे इस प्रॉब्लम को डील करना है, जिसको डिस्कस भी किया जा सकता है विद द लीडर्स ऑफ ऑल द G20 कंट्रीज, जो कि इंडिया में विजिट करने वाले हैं सितंबर में फॉर द G20 समिट। So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSB Success. You know it very right. Like your likes and comments motivate us to make more and more videos in time. Thank you everyone.